हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पैसेंजर मूवी को जो साल 2026 में आई थी। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी के शुरू में हम डैनियल और लूकस नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कार में सफ़र कर रहे होते हैं और वे रात में सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। लूकस कुछ ज़्यादा पानी पी लेता है जिससे रास्ते में उसको टॉयलेट आने लगता है और वह डैनियल से कार रुकवाकर हल्का होने के लिए जाता है। लूकस टॉयलेट कर रहा होता है। ज़्यादा देर होने की वजह से डैनियल उसे आवाज़ लगाने लगता है और तेज़ी से कार का हॉर्न बजाने लगता है। लूकस जब आकर देखता है तो उसे कार में कोई नज़र नहीं आता और वह डैनियल को आवाज़ लगाने लगता है। वह उससे कहता है कि मजाक मत करो, लेकिन वास्तव में कार में डैनियल नहीं होता। लूकस अब घबराने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कार के दरवाजे पर किसी जंगली जानवर के पंजे के निशान लगे होते हैं जिन पर लूकस की नज़र नहीं पड़ती। लूकस कार में बैठकर डैनियल को फ़ोन लगाता है, लेकिन डैनियल का फ़ोन कार में ही होता है। तभी ऊपर से डैनियल कार के बोनट पर आकर गिरता है जो खून में रंगा होता है, जिसे देखकर लूकस के होश उड़ जाते हैं। तभी डैनियल कार के पीछे जाकर गिरता है। लूकस जल्दी से उसे बचाने जाता है। लूकस जब डैनियल को देखता है तो उसकी बुरी तरह मौत हो चुकी थी। लूकस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। लूकस जल्दी से कार में बैठ जाता है। तभी उसे कार के सामने कोई दिखाई देता है। बता दें कि ये एक साइको किलर है जिसे ट्रिप पर घूमने आए लोगों की मौत करने में मजा आता है। लूकस इस साइको किलर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कार स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल जाता है, लेकिन वह साइको किलर उसका पीछा करने लगता है और रास्ते में लूकस को खड़ा मिलता है और फिर वह साइको किलर लूकस की गाड़ी में आकर लूकस पर हमला कर देता है। अब कहानी शुरू होती है कुछ महीनों बाद, जहां हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसके बॉयफ्रेंड टाइलर को देखते हैं जो काफ़ी समय से एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे थे और वह दोनों अपार्टमेंट को खाली कर और टाइलर अपनी वैन को होम वैन बनाकर मैडी को एक लंबी ट्रिप पर ले जाने को बोलता है और ये सारा प्लान मैडी का ही होता है और वे सारी तैयारी और अपना ज़रूरतमंद सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। टाइलर अपनी और मैडी की सुरक्षा के लिए अपने देवता की मूर्ति वाला लॉकेट वैन में लटका देता है। काफ़ी दिनों तक सफ़र करते हुए वह थक जाते हैं और एक समुद्र के किनारे रुकते हैं और मज़े करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टाइलर और मैडी एक होटल में ठहरते हैं जहां टाइलर मैडी को प्रपोज करता है और मैडी से शादी करने को बोलता है। मैडी भी उसे चाहती थी और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर टाइलर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने में उनका टाइम पूरा हो जाता है और होटल मालिक आकर उन्हें वहां से जाने को बोलता है। फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं जहां मैडी ड्राइव कर रही होती है और टाइलर की दी हुई अंगूठी को देखती है, लेकिन अंगूठी फिसल कर गिर जाती है जिसे मैडी कार ड्राइव करते हुए उठाती है। इतने में हमें लूकस की कार दिखती है जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। लूकस मैडी से ओवर अटैक करता है और तेजी से आगे निकल जाता है। तभी टाइलर की आंख खुल जाती है और वह मैडी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में आगे चलकर ये दोनों देखते हैं कि उस कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और फिर टाइलर अपनी वैन से नीचे उतरकर उसे देखने जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है। मैडी उस एक्सीडेंट हुए आदमी को देखती है जो जिंदा होता है, लेकिन तभी उसे कोई पीछे से बुरी तरह खींचता है और उसकी मौत कर देता है। बता दें कि ये वही साइको किलर है जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। ये सब देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। इसी बीच मैडी को उसकी कार पर उस साइको किलर के हाथ के नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं और मैडी को कार के पीछे वो साइको किलर दिखाई देता है, लेकिन टाइलर जब वहां टॉर्च मारता है तो वहां कुछ नजर नहीं आता। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है जहां वह इस घटना की पूछताछ करती है। अब ये दोनों एक होटल में रुककर रोमांस करते हैं और अगले दिन जब ये होटल से निकल रहे होते हैं तो टाइलर को अपनी वैन पर निशान दिखाई देते हैं जो मैडी को लूकस की कार पर दिखाई दिए थे। मैडी टाइलर से कहती है कि ऐसे ही निशान मैंने रात उस एक्सीडेंट हुई कार पर देखे थे, लेकिन टाइलर उन निशानों को इग्नोर कर देता है और ये दोनों एक कस्बे में रुकते हैं जहां टाइलर के कुछ दोस्त मिलते हैं और उन दोस्तों को टाइलर मैडी से मिलवाता है। मैडी टाइलर से कहती है कि मैं अगल बगल में घूमने जा रही हूँ, इतने तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो। मैडी अब वहाँ पर एक लेडी से मिलती है जिसका नाम डायन होता है। मैडी उस लेडी से उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है जो इनके सामने हुआ था और यह सुनकर वह लेडी शॉक हो जाती है और मैडी से कहती है कि तुम्हें
अपना ख्याल रखना होगा। और साथ में कहती है कि कभी भी अकेले मत रहना और ना ही रात में सफर करना। तभी वहाँ पर टाइलर आ जाता है और मैडी से कहता है कि तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और मैडी को बैन के पास ले जाता है, जहाँ मैडी देखती है कि टाइलर ने बैन पर से वह निशान ठीक करा लिए हैं। अब ये दोनों रात में वहाँ पर एंजॉय करते हैं और तभी मैडी को वहाँ पर फिर से वह साइको किलर दिखाई देता है। लेकिन मैडी और टाइलर पार्टी में एंजॉय करते हैं और सबके साथ में डांस करने लगते हैं। अब मॉर्निंग में टाइलर जिम करता है। मैडी टाइलर से कहती है कि मैं बैन में जा रही हूँ, और जिम से बाहर आ जाती है। पार्किंग ग्राउंड में कोई नहीं होता, जिससे मैडी को डर सा लगने लगता है। मैडी बैन के पास पहुंच जाती है। मैडी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। इतने में उनकी बैन आगे पहुंच जाती है, जिसे देखकर मैडी शॉक हो जाती है। मैडी घबराने लगती है और तेजी से बैन की तरफ जाने लगती है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वह साइको किलर अब इनके पीछे लग चुका है और मैडी को डराने लगता है। मैडी जल्दी से बैन में चढ़कर बैन के कैमरे चेक करने लगती है, जहां उसे कैमरों में कुछ नजर नहीं आता, और तभी कैमरे वाली डिस्प्ले बंद हो जाती है। मैडी की सांसें अब और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं और वह जल्दी से अपना फोन निकालकर टाइलर को मैसेज करती है कि जल्दी से बैन में आ जाओ। मैडी बैन स्टार्ट करने लगती है, लेकिन बैन स्टार्ट नहीं होती, और तभी वह साइको किलर बैन के पिछले दरवाजे से एंट्री कर लेता है और मैडी पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन मैडी शीशे में उस साइको किलर का चेहरा देख लेती है और उस शीशे को तोड़कर उस साइको किलर को मार देती है, जिससे मैडी उससे छूटकर बाहर आ जाती है। तभी टाइलर वहां पहुंच जाता है। मैडी उससे अपने साथ हुई घटना को बताती है, लेकिन टाइलर जब बैन में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। मैडी यकीन दिलाने के लिए फोन में कैमरा चेक करती है, लेकिन कैमरों में भी कुछ दिखाई नहीं देता। टाइलर मैडी की बातों को सच मानता है, क्योंकि टाइलर को मैडी पर विश्वास होता है। मैडी को पता होता है कि वह उस लॉकेट की वजह से बच गई, जो कार में टाइलर ने लटकाया था, क्योंकि वह उनके देवता की मूर्ति वाला लॉकेट था। अगले दिन वह अपना सफर जारी रखते हैं और एक मॉल में जाकर वहां कुछ शॉपिंग करते हैं, जहां पर मैडी एक बुक में वह कुछ निशान देखती है जो उसने अपनी बैन पर देखे थे। अब वह बाहर आ जाते हैं, जहां वह अपनी बैन पर फिर वह निशान देखते हैं जो पहले लगे थे। इन्हें देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। अब वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और अब रात हो चुकी थी। टाइलर बैन को जंगल में रोककर रात वहीं गुजारने की सोचता है और जंगल में ही टीवी पर्दा लगाकर दोनों आराम से मनोरंजन कर रहे होते हैं। लेकिन साइको किलर वहां पहुंच चुका था और वह टीवी पर्दे के पीछे होता है। टाइलर जैसे ही टीवी पर्दा हटाता है वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैडी टॉर्च मारती है तो वह उनके सामने होता है, जिसे देखकर ये दोनों जल्दी से कार में आ जाते हैं और वह साइको किलर जोर जोर से इनकी बैन हिलाने लगता है। टाइलर तेजी से बैन वहाँ से भगा देता है। टाइलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां मैडी बताती है कि जिसकी कार पर भी ये निशान लगा होता है वह साइको किलर उसके पीछे पड़ जाता है और उनकी जान ले लेता है। टाइलर इससे बचने का उपाय पूछता है, जहां मैडी बताती है कि हमें जल्द से जल्द इस साइको किलर को अपने पीछे चर्च तक ले जाना होगा। अब टाइलर और मैडी बैन को लेकर चर्च निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में उनकी बैन का टायर पंचर हो जाता है। टाइलर पंचर ठीक करने के लिए नीचे उतरता है और अब रात भी होने लगी थी। टाइलर वैन का टायर खोलने लगता है। मैडी को एहसास होने लगता है कि वह साइको किलर आने वाला है और तभी वह साइको किलर आकर मैडी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है और टाइलर को वैन के नीचे फंसा देता है। टाइलर कैसे न कैसे करके वैन के नीचे से निकल जाता है, जिससे उसका पैर बहुत बुरी तरह से छिल जाता है। टाइलर वहां से बहुत तेजी से वैन को लेकर निकलता है। अब वह साइको किलर मैडी को अपनी शक्तियों से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टाइलर आ जाता है और मैडी को बचा लेता है। टाइलर मैडी को लेकर जल्दी से चर्च की ओर बढ़ने लगता है। टाइलर अगली सुबह मैडी की चोट पर पट्टी बांध देता है। अब मैडी और टाइलर दुकान से काफी ज्यादा लॉकेट खरीद लेते हैं और टाइलर उन सबको अपनी बैन में लटका देता है, जिससे वह साइको किलर इनकी बैन में ना आए और फिर ये चर्च की ओर बढ़ने लगते हैं। ये दिन में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर रात हो जाती है, जिससे मैडी और टाइलर एकदम घबरा जाते हैं और उनकी वैन का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है, जिसकी वजह से मैडी शॉर्टकट का रास्ता चुनती है। आगे रास्ता खराब होता है, जिससे टाइलर वैन से नीचे उतरकर मैडी को रास्ता दिखाता है, लेकिन तभी टाइलर को एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। वह दोनों देखते हैं कि आगे हजारों मुर्दे पड़े हैं।
टाइलर मैडी से कहता है कि यह साइको किलर का बिछाया जाल है और यह कहकर दोनों वैन में बैठकर वैन को आगे की ओर ले जाने लगते हैं। तभी वह साइको किलर आ जाता है और वैन से सारे लॉकेट खींच लेता है और वैन में आ जाता है। वह टाइलर पर हमला करने लगता है। टाइलर मैडी से कहता है कि तेजी से बेन को लेकर चर्च की ओर पहुंचो। अब वह साइको किलर अपनी शक्तियों से टाइलर को बेन से बाहर फेंक देता है। साइको किलर मैडी पर हमला करने ही वाला होता है, तभी मैडी ब्रेक मार देती है जिससे वह बेन के आगे गिर जाता है। मैडी बेन को तेजी से ले जाकर साइको किलर में मार देती है और उसे बेन से घसीटते हुए चर्च में लेकर घुस जाती है और उसकी बेरहमी से मौत कर देती है क्योंकि चर्च की जमीन पवित्र होती है। और फिर उस साइको किलर की बॉडी से जोरों से धमाका होता है। मैडी बेन से निकल जाती है, तभी टाइलर भी वहां पहुंच जाता है और मैडी को चर्च से बाहर ले आता है और आखिर में ये दोनों बच जाते हैं और यह कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।